जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेके 20 अप्रैल तक। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब ये आपके पार्टनर लेजी हो सकते हैं, सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, या ये इतने बंधे हुए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन लॉयल हैं आपके लिए, लव आप ही से करते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाई पड़ रही है वाटर साइन की, वाटर एलिमेंट की। ओके, मतलब इमोशनल बहुत हैं, या तो रो रहे हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रोने के कार्ड ज़्यादा हैं, दुखी बहुत हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 5, 8, 9। यस, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 55 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या 555 देख रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि इस सिचुएशन में चेंज आने वाला है। अगर आप दुखी हैं तो आपके दुख का टाइम खत्म हो गया है। दोनों में से कोई एक भी खुश होगा तो मान के चलिए दोनों की लाइफ बेटर हो रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं एंड ये म्यूचुअल लव है। ओके, मतलब इनको लग रहा है कि अगर ज़िंदगी में इनको कहीं से लव नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, जिसके बाद इनका प्यार से विश्वास उठ गया था। एंड जब आप इनको मिले हैं तो इनको विश्वास है कि आप ही वो पर्सन हैं, आप ही इनके ट्रू लव हैं। सदियों की खोज खत्म हो गई आपको मिलने के बाद। एंड इनको लगता है कि आप दोनों, या तो आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो चुकी है एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड हील कर सकते हैं। तो इनको लगता है कि आपके साथ बेस्ट कंपेनियनशिप हो सकती है, बेस्ट इमोशनली अटैच हो सकते हैं। ओके, जितना किसी और से नहीं, क्योंकि आप या तो इनको बहुत अच्छे से समझते हैं या इनको फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई पड़ता है आपके साथ। लेकिन इनको लगता है कि इस काम को करने के लिए इनको आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के हिम्मत करनी पड़ेगी। या तो आपकी पर्सनैलिटी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कड़क, या इनको लगता है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के मॉम या डैड हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने लव हमेशा आप ही से किया है, लॉयल्टी आप ही के लिए है। एंड कभी भले ही आप लोग मिल ना पाएँ लेकिन इनका लव हमेशा आप ही के लिए रहेगा। तो आई थिंक कि ऐसा कभी ना हो, हम आप लोग मिल लें। ओके, आपकी क्या कंडीशन है? आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रोए हैं आप लोग, या रातों को जग रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का। आपको पता है कि आप दोनों का म्यूचुअल लव है, लेकिन आप शायद होपलेस हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने ट्रू लव को ढूंढने में आपको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। यस, या तो ये भी हो सकता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि आपको कोई होप दिखाई नहीं पड़ रही है कि आप लोगों का यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं। हम्म आप चाहते तो हैं जल्दी से जल्दी या तो अपने पार्टनर के पास जाना, उनसे डिस्टेंस ख़त्म करना, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या आप लोगों के बीच में किसी तरह की डिस्टेंस आ चुकी है तो उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं। या आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास आएँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत निकल चुका है। क्योंकि मैंने ये बताया था ना कि ये मैरिड हो सकते हैं, मॉम या डैड हो सकते हैं, तो आप लोग 30+ से 40+ हो सकते हैं। आप लोग फ़िलहाल तो इस वक्त डिप्रेस भी हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप ज़्यादा होपफुल नहीं है, मैंने बताया। एंड आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं के चांसेस आपको ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से आप लोग अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग एक जगह से जाएंगे तो हर जगह से तो पता साफ नहीं कर लेंगे। आपको लगता है कि चलो ठीक है, लव लाइफ अगर नहीं है,
मतलब ज़िंदगी लव लाइफ में झंड है, तो कम से कम ओवरऑल लाइफ तो झंड ना हो जाए, जिस वजह से आप लोग अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं। आपको लग रहा है कि अगर किस्मत में लव नहीं है तो मैं अपनी लग्जरी, अपनी ऐशो आराम एंड ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ। ओके, कभी कभी आपको बहुत बुरा लगने लगता है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने ट्रू लव किया, आपने हमेशा अपनी लव लाइफ को बेटर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपकी किस्मत अच्छी नहीं निकली, या पास्ट के ट्रॉमा आपको याद आने लगते हैं, या पास्ट में आपने इस पर्सन के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो सोच सोच करके आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोग बहुत करेजियस हो सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। देखिए ये कार्ड कैसे आए हैं, हस्बैंड वाइफ, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप लोग हस्बैंड मेड फॉर ईच अदर हैं। आप लोग एक ही दूसरे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पाता है। आपका दिल कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं एंड आपके पार्टनर की लॉयल्टी भी आप ही के लिए है, आपकी लॉयल्टी भी सिर्फ इन्हीं के लिए है। लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदतर है, मतलब आप दोनों को नहीं लगता है कभी कभी कि कुछ हो पाएगा। ओके, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, या आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले हो सकते हैं। तो जो कुछ भी हुआ था ये किस्मत का खेल था एंड किस्मत ने ही आप लोगों को अलग किया है, किस्मत ने ही आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया है एंड किस्मत ही आप लोगों को मिलवाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव। शिट मैन, मैं क्या करूं, चलिए मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने कहा था कि आप लोग अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, आपको वेल्थ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अबंडेंस का कार्ड है एंड हो सकता है कि आप लोग 888 देख रहे हैं, या आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं इसी चक्कर में कि आपको लव तो मिलना नहीं है, तो चलो अपने पैसे पे काम किया जाए। एंड ये भी अच्छी चीज़ है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन आपने शैतान को एंट्री ना देकर अबंडेंस को एंट्री दी है। ओके, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं आपके पास, या तो ये ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग करते हैं। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आया था कि इनको हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पे अब हिम्मत आ रही है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, करेज, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर बढ़ रही हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब इंसान अपनी किस्मत का निर्माता खुद होता है, ये इनको दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप तो बिल्कुल ट्रेजर बॉक्स बन गए हैं, मतलब आपके पास बहुत पैसा है, या आपको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं एंड ये देख भी ये मतलब हर एंगल से आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं कि आपने कोई नेगेटिव रास्ता नहीं चुना, आपने अपने पेंटिकल्स को इंक्रीज़ करना चुना एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिली। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं, इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान जिसकी सोच इतनी ब्रॉड है, जितनी डेवलप्ड सोच आपकी है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड आपको देखकर ही इनको फील हो रहा है कि इंसान जो है अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है, क्योंकि ये चीटिंग बिट्रेयल आपके साथ हुआ हो सकता है। ओके, ग्रीफ, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये जो हैं हो सकता है कि इन्होंने कोई बच्चा गोद लिया हो सकता है कि इनके पास कोई पेट हो सकता है अगर ये मैरिड भी हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ में सुख नहीं है एंड ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यस, इस बच्चे से बहुत लव करते हैं, या कोई पेट है उससे अपने सारे दुख कहते हैं, लेकिन मतलब इनके पास कोई ऐसा भी नहीं है जिससे अपने मन की बात बोल पाए। यस, तो ये ग्रीफ में बहुत ज़्यादा हैं, बट ये इसी वजह से आपके मतलब ये लॉयल आपके लिए हैं, लेकिन ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन अब इनका ये जो क्रिएटर वाली चीज़ है, आप ही इनको इस दुख से निकाल रहे हैं। मतलब एक तरफ देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे को मुसीबत से निकाल रहे हैं। ये आपके सोलमेट हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आप इनका कल्याण करने वाले हैं, ये आपका। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है।
एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए, ओ माय गॉड, ये कार्ड तो अपने आप ही आया था, रैबिट। ओवरकमिंग फियर, अगर किसी के अंदर फियर है तो वो ओवरकम हो जाएगा। फर्टिलिटी आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, या फर्टिलिटी इशू किसी को हो सकता है तो वो ठीक हो रहा है। ओके, प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, तो जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आपके पार्टनर कब तक आएंगे, मैं निकालना भूल गई थी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, ये एफर्ट डालेंगे 8 डेज में, आप लोग देख सकते हैं। ओके, इनके एफर्ट या तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, या 1 वीक के अंदर अंदर कोई एफर्ट आपकी तरफ ले सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। Flowers. Unicorn, please give me 1 card. Freedom. Universe, please give me 1 card. Okay. 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जनरस रहना है, एंड आपकी लाइफ खिलने वाली है, फलने फूलने वाली है, फूल की तरह खिलने वाले हैं आप लोग। सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या तो आप 10 देख रहे हैं, 11 देख रहे हैं, या आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध रखा है, मेंटली ट्रैप हैं, या आपको लगता है कि आप लिमिटेड हैं, तो आपको अनलिमिटेड हैं आप लोग, ऐसा आपको फील करना चाहिए, या आप किसी बैड सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, कोई गंदा सा साइकिल चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आपसे बहुत कुछ ले लिया गया था, या आपका बहुत लॉस हुआ था, या आपके पार्टनर के साथ आपका, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, तो वो साइकिल अब ख़त्म होने वाला है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आई हैव नेवर ओपन माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विद यू। इन्होंने जितना आपके सामने खुद को ओपन अप किया है उतना किसी के सामने नहीं। आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। तो ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में एक प्लान है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन क्या तुम इंतज़ार कर पाओगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।